भगवद गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग कहलाता है। यह अध्याय प्रकृति के 3 प्रमुख गुणों सत्व, रजस और तमस की विस्तृत व्याख्या करता है तथा इन गुणों से पार पाने का मार्ग बताता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये परम ज्ञान देते हुए कहते हैं कि यह समस्त शास्त्रों का सार है। प्रकृति सभी प्राणियों का गर्भ है, जिसमें भगवान बीज रूप में प्रवेश करते हैं। अध्याय की शुरुआत में भगवान स्पष्ट करते हैं कि सत्वगुण शुद्धता, प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक है, किंतु ये भी सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। रजोगुण क्रिया, कामना और कर्मफल की आसक्ति पैदा करता है, जिससे मनुष्य सतत कर्मों में उलझा रहता है। तमोगुण अज्ञान, आलस्य, प्रमाद और निद्रा का कारण बनता है, जो विवेक को ढक देता है। ये तीनों गुण परस्पर क्रिया करते हुए कभी एक प्रधान होते हैं। भगवान गुणों के फलों का वर्णन करते हैं। सत्व प्रधान व्यक्ति को स्वर्गीय सुख मिलता है, रजोगुणी को मानव जन्म और तमोगुणी को पशुयोनि। प्रत्येक गुण अपने अनुसार कर्मफल बांधता है। श्लोकों में गुणों के लक्षण बताए गए हैं। सत्व से ज्ञानोदय, रजस से लोभ क्रोध और तमस से मोह अज्ञान उत्पन्न होता है। गुणों का संयोग ही संसार का कारण है। अर्जुन पूछते हैं कि गुणातीत कैसे बने। भगवान गुणातीत पुरुष के लक्षण गिनाते हैं। वह गुणों की गति को साक्षी भाव से देखता है। प्रशंसा निंदा, सुख दुख, मित्र शत्रु, मान अपमान में समान रहता है। पृथ्वी और स्वर्ण को समान समझता है। निष्पक्ष होकर भगवान की भक्ति करता है। ऐसा पुरुष कर्मफलों से मुक्त हो जाता है। अध्याय का सार यह है कि भगवान ही गुणों से परे ब्रह्म का आधार है। अनन्य भक्ति से गुणातीत अवस्था प्राप्त होती है, जिससे जन्म मृत्यु, जरा व्याधि से मुक्ति मिलती है। यह अध्याय कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग का समन्वय सिद्ध करता है।